Good morning, class. In last lecture, we have discussed MCQ of rational number for your exam. Today, we will start MCQ on the topic of एक्सपोनेंट, यानी कि सेकंड और थर्ड चैप्टर के आज हम MCQ डिस्कस करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन सोल्व किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट -6⁻⁻1 इंटू 2/3⁻⁻1 इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी कि गिवन एक्सप्रेशन को आपको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले कैलकुलेट कीजिए, क्या रहेगा, -6⁻⁻1 इंटू 2/3⁻⁻1। यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे एक्सपोनेंट से, x⁻⁻n क्या बन जाएगा 1/xn, यानी कि नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो यहाँ से क्या मिलेगा 1/6 और यहाँ से क्या मिलेगा 3/2। सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या देगा आपको यहाँ पे डायरेक्ट -1/4। ऑप्शन देखिए कौन सा रहेगा यहाँ पे आपका। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है -1/9, सेकंड में क्या है -1/4, थर्ड इज -9 एंड लास्ट इज 4। यहाँ पे देखो क्या आंसर आया है -1/4। सो आंसर वेरीफाई करोगे तो क्या रहेगा सेकंड ऑप्शन। राइट 506.289 इन स्टैंडर्ड फॉर्म, गिवन नंबर को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले समझिए स्टैंडर्ड फॉर्म होती कौन सी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको गिवन नंबर को डेसिमल ऐसी जगह पे आपने रिप्लेस करना है जिस डेसिमल से पहले वाला नंबर 0 और 1 और 9 के बीच में एग्जिस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 500 है, हमें सिर्फ यूनिट प्लेस में कन्वर्ट करना है। तो 1 2 यूनिट प्लेस बनाने के लिए 1 2 दो प्लेसेस को रिमूव करना पड़ेगा डेसिमल के पहले वाले। तो हम क्या कर देंगे, 100 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। क्या बन जाएगा यहाँ से 5.06289 और 100 को एक्सपोनेंट की फॉर्म में क्या लिख सकते हो 10⁻²। सो योर आंसर इज, यहाँ पे देखो 5.06289 इंटू 10⁻², 5.06289 इंटू 10⁻⁻2, 50.6289 इंटू 10⁻² एंड लास्ट वन विद 10⁻1। तो यहाँ से आंसर वेरीफाई करवाओगे तो क्या आंसर रहेगा आपका, आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए 4⁻⁻1 -2⁻⁻1 इंटू 3⁻⁻1 इज इक्वल टू, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपने सोल्व करनी है। बच्चों छोटी क्लासेज में आपने एक्सप्रेशन ऐसे ऐसे सोल्व किए हैं। सबसे पहले क्या रूल लगाते हो, बोर्ड मास रूल, और बोर्ड मास के अंदर क्या आ जाता है, बी से क्या रहेगी, पहले ब्रैकेट को हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो ये एक्सप्रेशन है ये किसके अंदर है, आपका ब्रैकेट के अंदर है। सबसे पहले क्या करोगे, ब्रैकेट को ही सोल्व कीजिए। ब्रैकेट के अंदर क्या दे रखा है 4⁻⁻1 इंटू -2⁻⁻1। तो यहाँ से पहले नेगेटिव से पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनाओगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब क्या करोगे, दोनों का एलसीएम लीजिए, क्या रहेगा 4 2 8 एलसीएम 4 एलसीएम रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 - 2 और साथ में क्या है इसके 3⁻⁻1। तो जब आप इसको भी नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब यहाँ से आप आंसर निकाल लीजिए, -1/4 इंटू 1/3 क्या आ जाएगा -1/12। ऑप्शन क्या रहेंगे देखिए, दिस इज -1/12, दिस इज 1/12, दिस इज 3/8 एंड दिस इज -3/8। सो आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। राइट यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, इस नंबर का स्क्वायर निकालोगे। नंबर आपका बहुत ही लार्ज दे रखा है, 5 डिजिट का नंबर है, डायरेक्ट स्क्वायर निकालना आपके लिए डिफ़िकल्ट रहेगा। तो हमने जैसे ही स्क्वायर का हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग में ही हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी रीड की हैं, उन्हीं प्रॉपर्टी के बेस पे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप सिर्फ गिवन नंबर की यूनिट प्लेस की वैल्यू को ही चेक करोगे। यहाँ पे गिवन नंबर की यूनिट प्लेस की वैल्यू क्या है 4। तो आपको रूल्स प्रॉपर्टी बताई गई है, देखिए क्या क्या है। देखिए कैसे निकालेंगे 4⁻, सिर्फ इसकी यूनिट डिजिट को उठाइए। 4 का स्क्वायर क्या रहेगा आपके पास 16। तो इस स्क्वायर का जो यूनिट प्लेस आई है वही क्या हो जाएगी, कंप्लीट नंबर के स्क्वायर की यूनिट प्लेस हो जाएगा। तो क्या रहेगा यहाँ से 6 आ जाएगा। विच ऑफ द नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिवन नंबर्स में से कौन कौन से नंबर आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर्स निकालने के आपके पास कौन कौन से मेथड हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हैं, और भी आपके पास मेथड हैं जो आप जिसकी हेल्प से आप परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हो। द बेस्ट मेथड इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो
दिस इज़ 15,000, दिस इज 2,357, दिस इज 7,442। तो यहाँ पे हम इन तीनों नंबर्स में से ये नंबर सेलेक्ट करना है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो देखो इतने बड़े नंबर के आप पहले प्राइम फैक्टर निकालोगे, प्राइम फैक्टर निकालने के बाद आप ऑर्डर चेक करोगे 2 के पेयर में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इसी तरीके से हर एक नंबर में आपने ऐसे ही सोल्व करना है, लेकिन टाइम को बचाते हुए हम इन क्वेश्चन में क्या करेंगे, प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। और आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ही है जिस नंबर के लास्ट की डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट 2378 में से कोई वैल्यू आ जाती है तो आप डायरेक्ट क्या कह दोगे, विदाउट यूजिंग एनी मेथड, विदाउट फाइंड फैक्टराइजेशन, आप क्या कह दोगे यूनिट डिजिट प्रॉपर्टी से कि ये आपके नंबर्स क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखो इस नंबर की यूनिट डिजिट क्या है 7, इस नंबर की यूनिट डिजिट क्या है 2, दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। अब थर्ड को चेक कीजिए, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2378 में से कोई नंबर नहीं है तो हम अनदर प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। एंड अनदर प्रॉपर्टी वाज, अगर लास्ट के जो डिजिट्स हैं उनमें इवन नंबर टाइम्स अगर आपकी 0 आ रही है तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, अदरवाइज वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। अब यहाँ पे देखो 1, 10, 100 तीन प्लेसेस पे है और 3 क्या होता है आपका ओड नंबर होगा। सो जो 0 आ रही है वो कितने टाइम आ रही है आपकी, ओड नंबर टाइम आ रही है। तो ये भी क्या है आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तीनों ही नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ऑप्शन फोर्थ पे चलिए, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ एबो, यानी कि चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट दे रखे हैं तो किसको मार्क करोगे, फोर्थ ऑप्शन को ही मार्क करोगे। नेक्स्ट देखिए, यूजुअल फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज दिस, वी हैव टू टेल दिस इज ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स सेलेक्ट करना है। यूजुअल फॉर्म कौन सी होती है, जिसको हम डेसिमल रिमूव करके कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से देखो कैसे कन्वर्ट करोगे, डेसिमल रिमूव कीजिए 6.8 इंटू 10⁴, साथ के साथ एक्सपोनेंट को सोल्व करोगे क्या आ जाएगा 68/10 इंटू 10⁴, एक जीरो से एक जीरो डिवाइड हो जाएगी, 68 इंटू 1000 क्या आ जाएगा 68,000। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है 6,80,000, तो आपका क्या है यूजुअल फॉर्म गलत आई हुई है तो ये क्या रहेगा, डायरेक्ट फॉल्स हो जाएगा। वैल्यू ऑफ दिस नंबर विद बेस 2, हमें क्या निकालनी है, इस नंबर की बेस 2 के साथ वैल्यू निकालनी है एक्सपोनेंट की फॉर्म में ही। तो 8 को क्या लिख सकते हो आप, 8 इज इक्वल टू 2⁻³ एक्सपोनेंट में, और बेस क्या है, हमें किस नंबर, बेस का मतलब होता है जिस नंबर की हम पावर लिख रहे हैं। तो हमें किस नंबर की पावर बनाना है, इसको 2 की पावर बनाना है। सो 2⁻³ ये सिर्फ हमने 8 लिखा है, 8 के ऊपर पावर कितनी है -5, तो दोनों तरफ -5 जैसे ही रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2⁻−15। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर में है सभी, तो पावर मैच करवाइए, -5, 10, -15, 15। सो आंसर इज -15। नेक्स्ट देखिए, वैल्यू ऑफ x/y⁴n इज, फिल इन द ब्लैंक्स का आपका क्वेश्चन रहेगा। आई इन्फॉर्म्ड यू, जो भी हम MCQ डिस्कस कर रहे हैं पेपर के पैटर्न के लिए, उसके अंदर हम ट्रू फॉल्स, वन वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स और MCQ सभी इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो वैल्यू ऑफ x/y⁴n क्या रहेगी, डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या हो जाएगा, अगर पावर सेम है दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगी, यानी कि न्यूमिनेटर की पावर भी n रहेगी और डिनोमिनेटर की पावर भी n हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, राइट स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, -36 का आपने क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। सो देखिए कैसे निकालोगे, -36 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है -36 की 2 टाइम प्रोडक्ट करोगे। और देखो माइनस माइनस की जब आप 2 बार मल्टीप्लाई करते हो, इवन टाइम मल्टीप्लाई करते हो, क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 36 और 36 का 2 टाइम स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो अगर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, अदरवाइज हम इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 30 + 6⁻², ये किसके बराबर होगी, x² + 2xy + y²। x क्या है 30, यानी कि 30 का स्क्वायर, 2 × 30 × y क्या है 6 + 6 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 900 प्लस ये क्या देगा
360 प्लस 36 ऐड कर लीजिए, 900 प्लस 396, इसको फिर से ऐड कीजिए, क्या आ जाएगा 1296। आंसर वेरीफाई करवाइए, फर्स्ट ही आपका आंसर रहेगा। तो आपने यहाँ पे नेगेटिव का ध्यान रखना है, माइनस की जब आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, 4 बार मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि इवन टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। और अगर आप माइनस की ओड टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट किस में आएगा, आपका नेगेटिव रहेगा। इन चीज़ों का आपने विशेष ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ये आपके सारे के सारे MCQ हैं। सो अपनी फेयर नोटबुक के अंदर सारे क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। और जैसे ही आप बुक से तैयारी कर रहे हो, किस तरीके से आप तैयारी करेंगे, जो भी आपकी चैप्टर के स्टार्टिंग में डेफिनेशन होती हैं या फिर प्रॉपर्टीज़ दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो परफेक्ट स्क्वायर दे रखा है, 12 का डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन आप कैसे करेंगे, और ये जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी आपने अच्छे से रीड करनी है। अगर प्रॉपर्टी आपने अच्छे से रीड की हुई है तब आप विदाउट पेन के भी क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो, विदाउट कैलकुलेशन के। ओके, सो सबसे पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में सारी की सारी प्रॉपर्टी रीड कीजिए। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।